बनाएं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। चैत्र के महीने में महिलाएं विशेष गणगौर गीत गाती हैं। फिर जब श्रावण मास आता है तो झूला झूलते हुए तीज के गीत गाए जाते हैं। और फाल्गुन के महीने में तो माहौल ही बदल जाता है। यहाँ पुरुष हाथों में चंग लेकर पूरे जोश के साथ होली या धमाल के गीत गाते हैं। एकदम परफेक्ट टाइमलाइन। त्योहार तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी का क्या? यहाँ पणिहारी गीत का जिक्र आता है। जब महिलाएं कुएं से पानी लाने जाती हैं तो उस काम को भी संगीत में ढाल लिया जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये गीत सिर्फ पानी भरने के बारे में नहीं है। इसमें पतिव्रता धर्म और वफादारी जैसे गहरे मूल्यों की प्रशंसा की गई है। मतलब साधारण काम में भी गहरे अर्थ छिपे हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे हिस्से का, संस्कारों और मांगलिक अवसरों के गीत। आइए देखते हैं कि एक राजस्थानी शादी का पूरा सीक्वेंस गानों के जरिए कैसे बनता है। शुरुआत होती है बन्ना बन्नी से, जो खास दूल्हा दुल्हन के लिए हैं। फिर आता है जलो जलाल, ये वो रोमांचक पल है जब दुल्हन पक्ष की महिलाएं उत्सुकतावश दूल्हे का डेरा देखने जाती हैं। और आखिर में काजलियो, जब एक बहुत ही प्यारी रस्म में भाभी या देवरानी दूल्हे की आंखों में काजल लगाती है। हर रस्म का अपना एक परफेक्ट साउंड ट्रैक है। शादी से हटकर देखें तो जीवन के कुछ और खास पलों को भी गानों में ढाला गया है। अब कौंसियों को ही ले लीजिए। ये एक बहुत ही फेमस श्रृंगारिक गीत है जो सिर्फ एक कंघी पर केंद्रित है। सोचिए जरा। दूसरी ओर जच्चा या होलार गीत हैं जो खास तौर पर एक बच्चे के जन्म की खुशी में गाए जाते हैं। नई जिंदगी का एकदम प्योर और संगीतमय स्वागत। बढ़ते हैं हमारे चौथे सेगमेंट की तरफ, अन्य लोकगीत और उनकी कुछ खास विशेषताएं। अब इस स्लाइड में जो डिटेल्स हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। कैसे विशिष्ट पलों के लिए अलग अलग धुनें बनी हैं। गुराण अरावली इलाके में भील महिलाओं द्वारा गाया जाता है। पावड़ा तब गाते हैं जब दामाद ससुराल आता है और उसे प्यार से भोजन कराया जाता है। ओलियों का मतलब ही है याद, जो एक बेटी की भावुक विदाई पर गाया जाता है। और हिचकी, ये मेवात का फेमस गीत है जो तब गाते हैं जब किसी की बहुत याद आ रही हो। हर जज्बात के लिए एक धुन है। अब बात करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार और अनोखी परंपरा की, सीटने। ये शादियों में गाए जाने वाले गाली गीत हैं। पर रुकिए, ये गालियां गुस्से वाली बिल्कुल नहीं हैं। ये विशुद्ध रूप से मनोरंजन, मजाक और माहौल को हल्का बनाने के लिए गाई जाती हैं। एक तरह से परिवारों के बीच की ये एक मजाकिया नोकझोंक है जो जश्न को और भी यादगार बना देती है। और अब हमारी आखिरी कैटेगरी, गायन शैलियाँ और परीक्षा के नजरिए से कुछ बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स। यहाँ सबसे अहम बात ये समझना है कि इन दो प्रमुख गायन समुदायों में अंतर क्या है। बाड़मेर और